हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम प्रेरणा सिन्हा एंड आई मेक वीडियोस ऑन कंप्यूटर साइंस टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन कंप्यूटर साइंस। और अभी जो सीरीज़ हमारी चल रही है वो है कंप्यूटर नेटवर्किंग के टॉपिक पे, ठीक है, जिसके हमने ऑलरेडी 4 वीडियोस कवर अप कर चुके हैं। आप उसको जाके देखना, फिर यहाँ पे आना आप। ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन जो प्लीज़ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। तो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांसमिशन मोड्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन। क्योंकि इस टॉपिक से ना एमसीक्यूज़ में एग्जाम्पल दे करके टीआरई 1, 2, 3 तीनों ही जगह क्वेश्चंस देखे गए हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और अभी तक की प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या क्या डिस्कस किया है कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, आर्किटेक्चर देखा हमने, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ देखी, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स देखे। ये सारे टॉपिक्स को आप एक बारी प्रीवियस वीडियोस में जाके एक बारी देख लेना अच्छे से, फिर ट्रांसमिशन मोड पे देखना, ठीक है। तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं कि क्या है आखिर ट्रांसमिशन मोड्स, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मोड मतलब क्या हो गया कि जो डेटा ट्रांसमिट करने का क्या मोड है, किस मोड में, मतलब किस तरीके से हम लोग जिस तरह से दो नेटवर्क डिवाइसेस एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रही है, कम्युनिकेशन चैनल जो है उनका डायरेक्शन क्या है, उससे हम ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। और ये ट्रांसमिशन मोड होता है ना, लेयर्ड आर्किटेक्चर है नेटवर्क का, OSI और TCP IP, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे आगे, उसकी फिजिकल लेयर में डिफाइंड होता है कि कौन सा ट्रांसमिशन मोड यूज़ होगा। तो ठीक है, ट्रांसमिशन मोड को हम लोग को कम्युनिकेशन मोड भी कह सकते हैं, डायरेक्शन मोड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा ट्रांसमिशन मोड। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो ट्रांसमिशन मोड क्या हो गया कि किस तरह से नेटवर्क में जो डिवाइसेस हैं उनको एक दूसरे से डेटा ट्रांसमिट करने के लिए वो कौन सा मोड यूज़ कर रही हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे से डेटा ट्रांसमिट कर रही हैं, ठीक है। अब ट्रांसमिशन मोड जो होता है वो तीन तरह का होता है। कौन कौन होता है हमारा? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। अब हमें ना बिना चीज डिफिनेशन तक जाए हुए सिंप्लेक्स आपको ना सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ। सिंप्लेक्स क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है दो नेटवर्किंग डिवाइसेस के बीच में, वो दोनों डिवाइसेस कम्युनिकेट तो कर रहे हैं लेकिन एक टाइम में एक टाइम हो या दो, कभी भी केवल एक ही डिवाइस कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। केवल एक, अगर कोई एक डिवाइस सेंड कर रहा है डेटा तो वो केवल सेंड ही करेगा, ठीक है। अगर कोई दूसरा रिसीव कर रहा है तो वो रिसीव ही करेगा। सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कीबोर्ड का। मॉनिटर का हो गया। मॉनिटर क्या आता है, हमें आउटपुट देता है, डेटा दे रहा है हमें, तो वो केवल देता ही है, कोई रिसीव नहीं करता। कीबोर्ड से क्या करते हैं, डेटा इनपुट करते हैं, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद फिर एक और एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। रेडियो जो ब्रॉडकास्ट होता है हमारा, वो केवल डेटा सेंड ही करता है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं सिंप्लेक्स मोड की, ठीक है। तो और इसमें इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है ना कि इसमें जो बैंडविड्थ होता है वो अच्छे से यूटिलाइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हाफ डुप्लेक्स में भी कम्युनिकेशन हो रहा है, बोथ एंड से होता है बट नॉट साइमल्टेनियसली। एक बार में दोनों एंड, इसमें सिंप्लेक्स में क्या था कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते हैं, केवल या तो सेंड करेगा या तो रिसीव। हाफ डुप्लेक्स में क्या है कि दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट तो करेंगे लेकिन एक टाइम में एक ही बोलेगा, ठीक है। फुल डुप्लेक्स में बिल्कुल दो सिंप्लेक्स मिलता है, फुल डुप्लेक्स बनता है। इसमें क्या है कि एक बार में दोनों बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, 2 वे डेटा ट्रांसमिट होता है। क्लियर है सिंपल में? अब हम ना डेफिनेशन के थ्रू एक बार रीड करते हुए जाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं सिंप्लेक्स मोड क्या होता है। ये ट्रांसमिशन मोड ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। रिक्वायर्ड 2 वे एक्सचेंज ऑफ डेटा, मेनली कम्युनिकेशन रिक्वायर्स। इसलिए फेमस नहीं है। क्यों फेमस नहीं भाई, क्यों नहीं क्योंकि ऑब्वियसली कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, 2 वे एक्सचेंज होना चाहिए डेटा को, ठीक है। सिंप्लेक्स मोड इज यूज्ड इन द बिजनेस फील्ड एज इन सेल्स दैट डू नॉट रिक्वायर एनी कॉरस्पॉन्डिंग। सेल्स वगैरह में कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स का भी बोल रहा है तो उसमें सिंप्लेक्स यूज़ करते हैं। रेडियो स्टेशन एक एग्जाम्पल हो गया सिंप्लेक्स का, मैंने बताया आपको कि ये ट्रांसमिट कर देता है सिग्नल को लिसनर्स के बट नेवर अलाउ द ट्रांसमिट बैक। रिसीवर जो होता है या लिसनर जो होता है वो दोबारा ट्रांसमिट बैक नहीं करता है। तो ये रेडियो स्टेशन क्या हो गया, सिंप्लेक्स हो गया। कीबोर्ड और मॉनिटर मैंने बताया आपको, वो भी है। मेन एडवांटेज क्या है सिंप्लेक्स मोड का कि बैंडविड्थ का पूरा फुल यूटिलाइजेशन हो जाता है कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो क्लियर है सिंप्लेक्स क्या है। नेक्स्ट हाफ डुप्लेक्स अब देखते हैं। हाफ डुप्लेक्स में क्या है, सिंप्लेक्स से कैसे डिफरेंस है? मैसेज फ्लो होता है बोथ डायरेक्शन में बट नॉट एट द सेम टाइम।
साइमल्टेनियसली नहीं होता है, सबसे नॉट एट द सेम टाइम, ये ध्यान रखने वाला है, बोथ डायरेक्शन है लेकिन सेम टाइम पे नहीं है। इंटायर बैंडविड्थ इसमें यूज़ होती है, यूटिलाइजेशन होता है, वन डायरेक्शन एट अ टाइम है, तो इन बैंडविड्थ ये भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेता है, इसमें भी वेस्टेज नहीं है। एज इन सिंप्लेक्स में भी था कि बैंडविड्थ अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक बार में एक आदमी पूरे यूज चीज़ को, अपने बात को बोल पा रहा है, तो बैंडविड्थ या नेटवर्क अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है। सबसे एक बेनिफिट क्या है हाफ डुप्लेक्स का, कि इट इज़ पॉसिबल है कि परफॉर्म द एरर डिटेक्शन। मान लो कि अगर कुछ एरर आता है जब सेंडर सेंड कर रहा है, तो रिसीवर के पास पहुंच चुका है, तो रिसीवर ना रिक्वेस्ट कर सकता है सेंडर को कि रीट्रांसमिट करने के लिए डेटा को। एरर डिटेक्शन इसमें हाफ डुप्लेक्स में ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि एरर डिटेक्शन अच्छा हो जाता है हाफ डुप्लेक्स में। हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल, फेमस एक एग्जांपल है वॉकी टॉकी। ठीक है, क्लियर है आई होप कि क्या है ट्रांसमिशन मोड, हाफ डुप्लेक्स एंड सिंप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स अब हम देखते हैं। फुल डुप्लेक्स क्या है? फुल डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स जैसा है, बट इसमें ये होता है ना कि दोनों ही ट्रांसमिशन मोड जो हैं वो साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट कर सकते हैं, एट द सेम टाइम दोनों बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ठीक है, जैसे टेलीफोन में मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन जो होता है, इसमें क्या है कि जो अगर सेंडर बोल रहा है, रिसीवर रिसीव किया और उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, तो ये फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग डिवाइस हो जाता है फुल डुप्लेक्स हमारा टेलीफोन नेटवर्क। When two people are communicating with each other by a telephone line, both can talk and listen at the same time. We can say that it is an example of full duplex mode. Okay? तो और फुल डुप्लेक्स, दो सिंप्लेक्स को मिलाया तो फुल डुप्लेक्स हो गया। एक आदमी रिसीव कर रहा है, एक आदमी सेंड कर रहा है। सिंप्लेक्स में क्या होता था, अगर एक आदमी रिसीव करेगा तो रिसीव ही करेगा, सेंड करेगा तो सेंड ही करेगा। तो अगर दो सिंप्लेक्स को मिलाएंगे तो हमारा फुल डुप्लेक्स बन जाएगा। ओके, फास्टेस्ट मोड है कम्युनिकेशन डिवाइसेस का। आई होप ये तीनों ट्रांसमिशन मोड क्या हैं ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे आप एग्जाम में ना मतलब जैसे होता है ना इजी सेक्शन में एक क्वेश्चन आना, क्योंकि अब बीपीएससी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी बढ़ा रही है, तो पहले तो ये इससे 2-3 क्वेश्चन आ जाते थे इस टॉपिक से, लेकिन अब मुझे तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी इस टॉपिक से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल दे दें या वे दे दें या फिर कुछ भी, मतलब उस तरीके का एग्जाम आप एक्सपेक्ट कर, मैं इसके बेस्ड ना MCQs करा दूँगी ताकि वो क्लियर हो जाए। तो आई होप आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स को, और कमेंट ज़रूर भेजना कि कुछ चेंजेस चाहिए या कुछ अगर कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना। और अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम कीप स्टडी। थैंक यू।